आज के पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे इंसान से मिलवा रहा हूं जो अपने काम और फोकस नेचर के लिए जाने जाते हैं। कैप्टन किरण एक आर्मी ऑफिसर। उन्होंने अपनी स्मोकिंग की आदत को क्यूएसएफएस के थ्रू कंप्लीटली रिवर्स किया, बिना स्ट्रेस के। क्या सोचा, कैसे किया, और अब इन उनकी उनकी लाइफ कैसे लगती है, ये सब कुछ वो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, आई बिलीव इस पॉडकास्ट से, इस कॉन्वर्जेशन से जो हमारी होने वाली है, इससे आपको काफी वैल्यू ऐड होने, आपको काफी वैल्यू मिलने वाली है। ध्यान से, आराम से बैठकर, रिलैक्स होकर इस पॉडकास्ट को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। और जब आप इन पॉडकास्ट को सुनते हैं, जब आप इन एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है। वो हो रहा है आपका बिलीफ सिस्टम बेटर हो रहा है। बिलीफ बेटर हो रहा है। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम बेटर होगा, तो जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, वो धीरे 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 आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो आराम से रिलैक्स होकर इस कॉन्वर्जेशन को सुनिए। और चलते हैं, अब चलते हैं सीधा हम लोग कैप्टन किरण के पास। कैप्टन किरण, सभी को बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी क्या एज है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सर। आई एम टॉकिंग फ्रॉम हमीरपुर सर। जी 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 जी। मेरी एज अभी 51 ईयर्स हुई है सर। 51, 51। और हम लोग अब सीधा बात करते हैं आपकी स्मोकिंग की हैबिट पर। ये कब से शुरुआत हुई थी कैप्टन किरण? सर मेरे को बोलने में ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट आई डोंट केयर सर। आज मैं खुल के बोलूंगा। जी जी ये मैं जब 6 वर्ष का था, जब 3 दिन मेरे को स्कूल ज्वाइन करने में रह गए थे सर, जी। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ उसने अपने पापा की बीड़ी चुराई सर, और फिर हमने वो इकट्ठे पी थी। वो काफी तो काफी यंग एज में, जी 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 यह सर जी। 6 साल की एज में सर। आज मेरे हम्म। को बहुत दुख होता है कि मैंने अपने आप को कितना हर्ट किया है सर। राइट तो राइट राइट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड सर, हम स्मोकिंग वो आदत बढ़ती गई बढ़ती गई। और जब पहली क्लास में जाना शुरू किया, तो हर रोज छुट्टी के बाद हम बीड़ी का सूटा लगा के फिर घर आते थे। राइट। ओ, ओके ओके ओके। बहुत ही कम एज में आपने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, राइट? हम्म। कितने सालों तक चलता रहा किरण, कैप्टन किरण, ये आपका स्मोकिंग का पैटर्न? सर ये अभी बस, अभी जो 42 दिन आज हो गए सर। ये मैं छोड़ा, बीच में 2 बार मैंने ट्राई करा था क्विट करने के लिए। जी बट जी एक जी। बार मैं 1 महीने के बाद फिसल गया सर, और दूसरी बार 8 दिन के बाद ही फिसल गया था। यस सर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने कितने सालों तक आप स्मोकिंग कर रहे थे? सर 44 ईयर्स, कंप्लीट 44 ईयर्स। कंप्लीट 44 ईयर्स तक आप स्मोकिंग कर रहे थे, राइट? यस 44 ईयर्स स्मोकिंग करने की वजह से इसका आपकी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा था कैप्टन किरण? सर, ऐसे बाहर से देखने में तो कोई असर नहीं था सर। जी मेरा बीपी एकदम फिट है सर, मेरे को कोई शुगर नहीं है। मैं हर रोज 8 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ सर। जी बट ये, मेरे को ये पता था कि कहीं ना कहीं सर मेरे को ये दिक्कत अभी करने वाला है, अभी इस अगले फेस में। जी और जी। जब मैं जॉगिंग करता था, तो मैं लड़खड़ा के, मतलब मेरे को काफी दिक्कत आने लगी थी। तो फिर और वैसे मैं काफी वर्षों से एक मन में थी बात कि ये गंदी चीज है, मेरे को छोड़ देनी चाहिए सर। जी 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 जी। आपकी लाइफ के ऊपर इसका, एक हम सबको पता है कि हेल्थ के ऊपर तो इसका फर्क पड़ता, असर पड़ता ही पड़ता है कैप्टन किरण। बट ये खाली हेल्थ के ऊपर ही अफेक्ट नहीं करती है, ये हमारी पूरी लाइफ के ऊपर इसका अफेक्ट होता है। तो यस कहीं सर। ना कहीं आपको लगता है कि आपकी लाइफ के ऊपर, फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, या फिर फाइनेंशियल काम के ऊपर, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के ऊपर, कहीं ना कहीं इसका कुछ असर पड़ रहा था? सर बहुत असर पड़ रहा था, मेरी सोशल लाइफ एकदम बेकार हो रही थी सर। जब मेरे बच्चे, जब तक वो भी बहुत ही छोटे थे, उनको पता था, स्मेल का पता नहीं था, तब तक तो हम्म। मेरे साथ सोते थे। लेकिन हम्म जब उनको स्मेल आने लगी, तो मेरे से नफरत करने लगे सर। हम्म। फैमिली को भी हमारे कपड़ों से बदबू आती है सर, जहां हम सोते हैं बेड से बदबू आती है। फिर कहीं रिश्तेदारी में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, तो हम तो इसी चक्कर में रहते थे सर कि कहाँ मेरे को सिगरेट पीने को जगह मिले, एक सेफ जगह। जी जी और जी जैसे चंडीगढ़ में चले जाओ, वहां तो बहुत कम लोग पीते हैं सर। जी तो जी हर जगह वो फाइनेंशियली तो फाइनेंस तो बगाड़ ही रही थी सर। जी जी पैसा तो खर्च करवा ही रही थी बीड़ी सिगरेट। जी जी। यस सर। तो कैप्टन किरण, आपका आपका मेन मोटिवेशन क्या था कि मुझे छोड़ना ही है? पार्डन सर।
आपका मेन मोटिवेशन क्या था कि मुझे स्मोकिंग को छोड़ना है? सर मेरा मेन इसलिए था कि मेरे को पता है सर कि आने वाले दिनों में ये मेरे को बहुत दिक्कत करने वाला है सर। आई हैव लॉस्ट माई फादर बिकॉज ऑफ लंग कैंसर सर। आई हैव लॉस्ट ओ। माई अंकल बिकॉज ऑफ लंग कैंसर सर। सो आई वॉज वेयर कि नो इट्स माई टर्न सर। ओ, तो आपके फादर और आपके अंकल दोनों की ही डेथ हुई है लंग कैंसर की वजह से? यस सर। और क्या वो दोनों स्मोक कर रहे थे? यस सर। आ, सर एक्चुअली हमारे गांव में तो जब बच्चा होता है उसको प्यार प्यार में सिगरेट उसके मुंह में डाल देते हैं कि हम्म। ये देखो पी के देखो। तो इस टाइप से सर ये शुरुआत हुई थी। हाँ। कैप्टन किरण, आपने यहाँ पर मुझसे मिलने से पहले, क्यूएसएफएस करने से पहले कितनी बार, पिछले काफी सालों से आप स्मोक कर रहे हैं, आई थिंक 40 ईयर से आप स्मोक कर रहे हैं, 40 से ज्यादा ईयर से आपने स्मोक किया है। कितनी बार आपने सोचा कि मुझे सिगरेट या छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ना है? या कितनी बार आपने कोशिश किया था छोड़ने के लिए पहले? सर ये जब मैं 35 के करीब था तो मेरे को ये समझ आने लगी कि मेरे को ये क्विट करना चाहिए। जी। तो फिर मैंने उसके बाद जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने 2 बार ट्राई किया। ओके, ओके। तो फर्स्ट टाइम मैं 8-9 दिन के बाद फिसल गया सर। हम्म। एंड अदर टाइम मैं 1 महीने के बाद फिसला सर। हम्म। लेकिन तब के क्विट करने में और अभी में मेरे को बहुत फर्क लग रहा है सर। क्या फर्क लग रहा है, बताइए कैप्टन किरण सभी को। सर अभी मेरे को इच्छा नहीं होती है। मेरे को अर्जेस आते हैं सर। हम्म। बट मैं बड़े आराम से उनको हैंडल करता हूँ सर। आई थिंक वो अर्जीज नहीं है, वो मेमोरीज है कैप्टन किरण। इतने सालों यस से हम सर। लोग स्मोकिंग कर रहे थे, वो पैटर्न बन चुके थे। यस सर। क्योंकि वो मेमोरीज थोड़ी सी धीरे धीरे उसको थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम टू सेटल डाउन। यस राइट। सर। ये एक पुराने यस सर। रिश्ते की तरह है, एक ओल्ड रिलेशनशिप था, बट अब वो नहीं है, बट फिर भी कभी कभी वो मेमोरीज आती है उस ओल्ड रिलेशनशिप की। करेक्ट सर। समथिंग लाइक दैट, राइट? कैप्टन किरण, कितना टाइम हो गया, कितने दिन हो गए हैं आपको अब निकोटीन फ्री हुए? सर टुडे इट्स 42 डेज सर। 42 डेज, कॉन्ग्रेचुलेशन यस कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। और लास्ट थैंक फोर्टी यू वेरी डेज मच सर। लास्ट 42 डेज में आपने क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर? सर एक तो मेरा सबसे पहले तो जिसके मैं ज्यादा कॉन्शियस हूँ सर। मेरा सवेरे का जॉगिंग बहुत मस्त हो गया सर। आह। यस सर मैं बहुत अच्छे से करता हूँ खूब डट के एक्सरसाइज करता हूँ सर। बाकी अभी मैं अपना नॉन स्मोकर वर्ल्ड में जो नॉन स्मोकर लोग हैं उनके साथ बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ सर। उनके साथ गपशप लगा रहा हूँ। किसी फंक्शन में गया हूँ सर तो उसको अच्छे से अटेंड कर पा रहा हूँ। और मैं अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बिता रहा हूँ सर। माई फैमिली इज वेरी वेरी हैप्पी सर। आपने बोला किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो अच्छी तरह से टाइम बता बिता पा रहे हैं, क्या मतलब है, पहले नहीं बिता पाते थे? नहीं सर पहले नहीं बिता पाते थे। कितना भी अच्छा फंक्शन क्यों ना हो कितने भी अच्छे लोग जिनके बहुत दिनों के बाद भी मिल रहे हो तो भी थोड़े से हम इसी चक्कर में रहते थे कि कहीं साइड में जाके सिगरेट पी लें सर। एक हाँ। पियेंगे फिर आधे घंटे फिर सोचेंगे फिर सिगरेट पी लें सर। राइट, तो राइट। इसी तरीके से चलता रहता था सर। किसी ने बहुत आसपास बार तो किसी। सर जी, मैंने जी। अपना ट्रेन छोड़ दी है सिगरेट पीने के चक्कर में। क्या छोड़ दी है? ट्रेन छोड़ दी सर। ओ, बताइए थोड़ा सा उसके बारे में सभी हमारे ऑडियंस को। सर एक बार मैं बेंगलोर से आ रहा था जी। और मेरा एसी में जो टिकट था वो कंफर्म नहीं हो पाया सर। हम्म। वेटिंग ही रह गया तो मेरे को टीटी ने निकाल दिया कि आप स्लीपर में चलो। ठीक है। तो स्लीपर में भी सीट नहीं था सर। और फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी तो मैंने उस ट्रेन को आधे रास्ते में छोड़ दिया सर। हम्म फिर सिगरेट पिया फिर बहुत धक्के खा खा के मैं सर अयोध्या में पहुंचा। हम्म। तो इतनी गंदी आदत थी सर ये। कैप्टन किरण, यस यस, ये हम सभी की स्टोरी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आपकी भी कुछ ना कुछ जर्नीज है, आपकी भी कुछ ना कुछ स्टोरीज है जो आपको याद है एक्चुअली कि स्मोकिंग की वजह से क्या क्या कहाँ कहाँ कुछ हुआ था, स्पेशली कोविड के टाइम पर। बहुत हमारे सारे स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ स्टोरीज वो अपने साथ हमारे साथ शेयर करते हैं।
कैप्टन किरण, जब हम QSFS इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपके साथ एक कोच रहते हैं, आपके साथ दूसरे और कोचेज रहते हैं, आपके साथ ये पूरा लाइव प्रोग्राम है, टास्क आपको मिलते हैं, आपके साथ कम्युनिटी ऑफ पीपल है। आपको सबसे ज्यादा इस पूरे सिस्टम के अंदर किसने हेल्प किया था? सर कुमारी मैम ने बहुत, मुथु कुमारी मैम ने बहुत हेल्प किया सर। जी जी वो जी हमेशा प्रेजेंट रहते थे सर। सुबह उठते हमें मैसेज डालते थे, हमें जगाते थे कि डू योर एक्टिविटीज, जी जी बी जी जी। परसिस्टेंट। तो राइट राइट। वो बहुत हेल्पफुल रहे थे सर। यस, तो आप जब QSFS का सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मैं तो हूं ही, बट हमारी टीम के और भी मेंबर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जर्नी आपकी नहीं है, ये जर्नी हमारी हो जाती है, हमारी हो जाती है, राइट? परफेक्ट यस परफेक्ट, अमेजिंग। कैप्टन किरण, 50 50 सालों से नहीं, 40 ईयर्स से ज्यादा टाइम आप स्मोक कर रहे थे, आपने एकदम से सिगरेट छोड़ दी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ कुछ विड्रॉल सिम्टम होगा, कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे सिगरेट छोड़ने के बाद। कुछ आपने ऐसा कुछ देखा, कुछ आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ सर। क्योंकि कुछ एक चीजें जब आपने बताई थी वो मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गई थी सर। जी जी तो उसके जी बाद मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ सर। आई एम रियली वेरी कंफर्टेबल सर। जी। जबकि मैं कभी सोचा नहीं था सर, जब क्विट डे आया था तो 2 घंटे पहले भी मेरे को भरोसा नहीं था। बट यू वर टेलिंग अस कि डोंट वरी, डोंट वरी, बी पेशेंट, बी पेशेंट। आप चलते रहो, देखना, यू विल सी मैजिक। सो रियली आई सॉ द मैजिक सर। इट्स वाह, रियल मैजिक सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कैप्टन किरण, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक जो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, चाय के साथ सिगरेट पी रहे हैं, नाश्ते के बाद, ऑफिस पहुंचने के बाद, रात की ड्रिंक के साथ, उन्हें लगता है कि वो सिगरेट जो है वो बिना सिगरेट की उन एक्टिविटीज को, उन सिचुएशंस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप पिछले 40 45 दिन आपको हो गए हैं निकोटिन फ्री हुए, आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ये जितने भी चीजें आपने गिनाई हैं सर, ये सब मैं करता था सर। मैं वॉशरूम जाता था सिगरेट के साथ, चाय पीता था सिगरेट के साथ, बेड पर जाने से पहले सिगरेट, खाना खाने के बाद सिगरेट, अखबार पढ़ते पढ़ते सिगरेट, गैलरी में बैठा हूं तो सिगरेट, एवरी टाइम सर। लेकिन सर ये सब चीजें मैं उसके बाद कर रहा हूँ, अब बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो चीजें आपने कुछ दिमाग में मैंने गांठ बांधी थी सर, उनकी मदद से मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि मैं अच्छे से वॉशरूम नहीं जा रहा हूँ, मैं अच्छे से चाय नहीं पी रहा हूँ। दीज ऑल आर डिसेप्शन सर। राइट राइट राइट। कैप्टन साहब, कुछ कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, कुछ फाइनल मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? आप आप जिस पोजीशन पर हैं और आप यहाँ पर हैं, आप, और इट इज नॉट इजी, आप बहुत ही ओपन अप होके आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया सबको कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या आप कोई और फाइनल मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, कैप्टन साहब? ये सर मैं सभी को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है सर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। और आई एम वेरी मच श्योर दैट हर कोई आप में से सर लास्ट डे, क्विट डे के ऊपर क्विट करेगा और 100% इसका फायदा आपको मिलेगा। बस मैं यही बोलूंगा, अमन डोडा सर जो आपको होमवर्क देंगे, वेरी स्मॉल स्मॉल होमवर्क, उसको बच्चे की तरह बिल्कुल जितना सिंसियरली कर सको उतना सिंसियरली करना। उसमें कभी भी ऐसे मत सोचना कि ये क्या है, इससे क्या हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना सर। इसको जी। बहुत अच्छे से करना, जितना आप इसमें एफर्ट डालोगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आई एम वेरी मच श्योर सर। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट जर्नी। इट इज नॉट इजी टू ओपन अप, बट आपने बहुत ही अपने दिल से आपने इस कॉन्वर्जेशन को हमारे साथ किया है। और मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, हम सबकी तरफ से आपको कहना चाहता हूं दिल से, थैंक यू थैंक यू। और अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली है कैप्टन साहब के इस एक्सपीरियंस के थ्रू, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड से थैंक यू कैप्टन किरण, राइट? और अगर आप अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, गुटखा छोड़ना है, आप
आपके लिए काफी रिसोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है क्या, और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप सीरियसली समझना चाहते हैं कि ये क्यूएसएफएस कैसे काम करता है, कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो आपका पहला स्टेप है कि आपको एक लाइव मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट करना है। रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लाइव मास्टर क्लास जो 90 मिनट का सेशन मेरे साथ होता है, पार्टिसिपेट कीजिए, गेट द क्लैरिटी, and then take your next step, and let's make your last cigarette truly your last. कैप्टन किरण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।